डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आपका सेकेंड पेपर है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत आज मैं आपको बताने वाली हूँ केन्स का स्फीतिक अंतर संबंधी सिद्धांत। केन्स ने स्फीतिक अंतर का जो सिद्धांत दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। केन्स ने ये कहा कि यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए तो समाज की आय में वृद्धि होती है। समाज की आय में वृद्धि होती है, इसका अर्थ ये है कि लोगों के हाथों में मुद्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा उनको इनकम प्राप्त होती है। तो इससे समाज में वस्तुओं की मांग बढ़ती है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो वे बाजार की तरफ दौड़ेंगे, वे वस्तुओं की मांग करेंगे, तो मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो नए नए कारखाने स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार कीन्स की ये मान्यता है कि जब तक समाज में पूर्ण रोजगार ना आ जाए, अर्थात जब तक प्रत्येक इच्छुक एवं समर्थ व्यक्ति को काम न मिल जाए, तब तक मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने से दो प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव तो ये होगा कि जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, ठीक है। और दूसरा प्रभाव ये होगा कि जब लोगों के हाथों में मुद्रा अधिक हो जाएगी तो बाजार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। ये दो बातें होंगी, है ना। एक तो उत्पादन में वृद्धि होगी और दूसरा लोगों के हाथ में मुद्रा ज़्यादा हो जाने के कारण मूल्य बढ़ेंगे। दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है और मूल्य भी बढ़ रहे हैं, तो मूल्य धीरे धीरे बढ़ेंगे। इस स्थिति को केन्स कहते हैं अर्धस्फीति। अर्धस्फीति का मतलब है सेमी इन्फ्लेशन। इस स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ मजदूरी में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाती है, अर्थात जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है उस अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ती, बल्कि थोड़ी कम बढ़ती है। क्यों? इसका कारण ये है कि जो लोग बेरोजगार होते हैं वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि सरकार जब नई मुद्रा चलन में डाल देती है तो प्रायः तो सरकार उसका एक भाग कर के रूप में वापस ले लेती है ना। लोगों की आय में वृद्धि हुई तो लोगों को टैक्स देना पड़ता है, तो आय का एक हिस्सा तो टैक्स के रूप में वापस गवर्नमेंट के पास आ जाता है और मुद्रा का कुछ भाग लोगों की जेबों में या तिजोरियों में जमा हो जाता है, तो वो भी निष्क्रिय हो जाता है ना। तो अब जो शेष भाग बचा, मुद्रा का जो शेष भाग अर्थव्यवस्था में बचा, वो मूल्यों में वृद्धि करने में सहायक होता है। यहाँ पर एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन है 2000 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए किसी देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन 2000 करोड़ रुपए है। अब गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वापस ले लिया, ठीक है। तो बचा कितना? 1500 करोड़ रुपए, है ना। तो अब जनता के उपयोग के लिए 1500 करोड़ रुपए का माल बच जाता है, ठीक है। अगर जनता की आय भी 1500 करोड़ रुपए है और बाजार में जो माल है वो भी 1500 करोड़ रुपए का है, तो मूल्य स्तर में कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं होगी। परंतु मान लीजिए अगर गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए की नई मुद्रा चलन में डाल दे, ठीक है, तो क्या होगा? नई मुद्रा चलन में डालने से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति होगी, है ना। अच्छा चलो, मान लो उसमें से 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट टैक्स के रूप में वापस ले लेती है। समझ में आया? तो क्या होगा? और इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए जनता के द्वारा नकद रूप में अपने उपभोग के लिए संग्रह कर लिया जाए, ठीक है। तो कुल
350 करोड़ रुपए की रकम ही एक्स्ट्रा होगी। कैसे? 500 करोड़ रुपए चलन में डाले गए, 100 करोड़ वापस ले लिए गए, तो बचे 400, और 400 में से जो 50 करोड़ है वो लोगों ने अपने खर्च के लिए रखे हुए हैं संभाल के निष्क्रिय रूप में। तो बचा कितना? 350 करोड़ रुपए। तो ये 350 करोड़ रुपए है स्फीतिक अंतर। यही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। इस रकम के कारण ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इस उदाहरण में जनता के पास उपयोग के लिए कुल 1500 करोड़ रुपए प्लस 350 करोड़ रुपए अर्थात 1850 करोड़ रुपए हैं। जनता के पास खर्च करने के लिए 1850 करोड़ रुपए हैं, जबकि बाजार में जो उपलब्ध माल है, जो उत्पादन है, वो 1500 करोड़ रुपए के बराबर है। तो इस अंतर के कारण ही वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। बाजार में पहले जो सामान 1500 रुपए में बिकता था, वो अब 1850 रुपए में बिकेगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। इसको ही कीन्स ने स्फीतिक अंतर कहा है। इस अंतर को कम करने के लिए स्फीति का वस्तु मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अंतर कम करने के लिए दो काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? पहला तो करों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, और दूसरा उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जो मुद्रास्फीति को रोकने में काम आएंगे। गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देती है ज़्यादा, तो लोगों के हाथों में जो पैसा है वो टैक्स के रूप में वापस सरकार के पास आ जाता है, अर्थात लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा, तो बाजार में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी बात, उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अगर उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो वस्तुओं के मूल्य तेजी से नहीं बढ़ेंगे। इस प्रकार से स्फीतिक अंतर को कम किया जा सकता है। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो YouTube में अपलोड करने में दिक्कत आ सकती है। इस कारण ये जो रेखा चित्र है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।